क्वेश्चन दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 13% पर एनम इज दिस मच 6240 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम एट द सेम रेट मतलब 13% फॉर 7 ईयर। अब बताओ भाई क्या दे दिया इसमें ऐसा जो नहीं बनना चाहिए। फाइंड द सम मतलब वही प्रिंसिपल आपको बताना है। फिर से देखो ये लेस देन मोर देन दिया है तो डिफरेंस है, बस ये है कि कौन सा बड़ा अमाउंट होगा। मीन्स 3 साल के लिए लगाओगे 13% पर, ये हो गया सेम रेट, तो वही 13 साल के लिए 13% और ये 7 साल के लिए दे दिया है, मतलब आपको कभी मोर दे देगा कभी लेस। तो कुल मिला के ये समझना है कि अगर इधर वाला डाटा ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो उस केस में वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये निकालोगे तो 13 × 3 तो ये 39% हो जाएगा। 39% ऑफ प्रिंसिपल डिफरेंस, यानी ये देखो डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं। अब सेम रेट है तो सेम रेट का मतलब 13% और 13 × 7 ये 7 साल के लिए तो 13 से 95 91% ऑफ प्रिंसिपल। ये डिफरेंस दिया है 6240। या दूसरा तरीका और अपना सकते हो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दिया है तो 7 - 4 बिकॉज डिफरेंस ले रहे हो तो ये मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर ला के डिफरेंस लो, उससे बेहतर है कि रेट तो सेम है तो 13% आप बोल दो। 13% इंटू कितना हो जाएगा 7 - 4% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6240। क्लियर है। 13 × 4 = 52 हो गया। ये काटना है तो डायरेक्ट काट दो। देखो 100 आपको पता है कि ये परसेंट जो लगा होता है 100 नीचे डिवीजन में आता है तो ये मल्टीप्लाई इधर हो जाता है। काटो देखो 13 × 5 = 65 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 × 4 = 52। फिर कितना बचेगा 10 बचेगा तो 10 में जब 4 बढ़ाओगे तो 13 से 3 × 13 8 × 104 और ये 0। अभी 4 भी बचा है तो 4 से काटोगे तो 12 × 4 = 48, ये 120 आ गया। अब पी की वैल्यू निकालनी तो 120 तो ये हो गया भाई। इसका जो परसेंटेज है नीचे डिवीजन में 100 आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 00 ऐड हो जाएगा, मतलब 12,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है बताओ समझ में आया। मीन्स आपको जो अगर वो डिफरेंस दिया है कब मोर दिया है कब ज़्यादा दिया है ये भी समझना है। देखो पहले वाला कुल मिला के बड़े में से बिगर माइनस लेसर, ये डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए बस। इधर देखो 13 × 3 ये छोटा नंबर दिया था इसलिए लेस हो गया कंपेयर टू 13 × 7। ठीक है आई मीन कि आप समझ पा रहे हो, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 14th क्या दिया है। ए बोरो सम ऑफ 90,000 फॉर 4 ईयर एट अ 5% सिंपल इंटरेस्ट, ही लेंड्स इट टू बी एट 7% फॉर 4 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, बट हिज गेन। अब हो क्या रहा कि ए जो है 90,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है और बी को वही ए जो है बी को 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दे देता है। मतलब 5% पर लिया और 7% पर दे दिया, मतलब उसको फायदा क्या होगा। इसी का ये जो 2% का एक्स्ट्रा ले रहा है 5% पर ले रहा है, लेने का मतलब कि 5% किसी को दे रहा है और ये 7% ले रहा किसी से। समझ पा रहे हो। तो उसको फायदा कहाँ से होगा भाई, वही जो 2% का फायदा हो रहा है वही उसको फायदा होगा, 2% जो एक्स्ट्रा ले रहा है। व्हाट इज हिज गेन। या तो आप ऐसा निकाल लो कि देखो 5 चौका 20% इधर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 7 चौका 28 इधर से आ जाएगा तो दोनों का डिफरेंस कितना है 8%। 8% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। वो नहीं होगा, ये तो प्रिंसिपल दिया है तो 8% ऑफ द प्रिंसिपल यही उसको गेन होगा। अब बताओ प्रॉब्लम कहाँ होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए। या तो यहाँ से निकाल लो तो ये 2% आ गया, 2% ऑफ, मैं बोला हूँ कि भाई RT% निकालो, कभी भी ये सिंपल इंटरेस्ट RT% ऑफ प्रिंसिपल होता है। तो 2% ऑफ ये तो परसेंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। टाइम निकाल लो तो इसमें टाइम का भी मल्टीप्लाई करोगे, टाइम कितना दिया 4 साल के लिए दिया है तो ये हो गया ऑफ प्रिंसिपल मीन्स 90,000। बोलो भाई 4 दूनी 8, परसेंट के लिए 00 इंटू 90,000 तो 2 जीरो तो कट जाएगा, 1 2 2 जीरो ये कट गया, 9 8 72 हो गया, 2 जीरो अभी बचे हैं 10 बचे 7200। बोलो भाई बन जाएगा। CGL का क्वेश्चन है 2022 का आया हुआ। ठीक है क्लियर है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन दिया है अ सम बिकम 11,760 इन 6 ईयर एट्स R% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है इफ इंटरेस्ट रेट हैड बीन R+5% पर एनम, यहाँ पर R% था 6 साल के लिए, यहाँ पर R+5% हो गया पर एनम,
द अमाउंट्स वुड हैव बीन 13,320 फॉर द प्रिंसिपल। मतलब पहले 6 साल के लिए लगता था अमाउंट, अब तब 11,760 रुपये होता था। एक राशि 6 वर्षों में 8% साधारण ब्याज पर 11,760 हो जाती है। यदि ब्याज दर आर प्लस 5% प्रति वर्ष हो तो राशि 13,320 हो जाती है। भाई आर से कितना हो गया, आर प्लस 5 हो गया, 6 साल के लिए ही है अभी भी, तो ये 11,760 से 13,320 हो जाता है। कहने का मतलब ये कि डिफरेंस कहाँ से आ रहा है वो चीज़ समझो। डिफरेंस कहाँ से आ रहा है भाई, पहले आर परसेंट 6 साल के लिए पहले था, अभी भी 6 साल के लिए पहले आर परसेंट था, अब जाके आर प्लस 5% हो गया है। तो ये डिफरेंस इसी 5% जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी की वजह से आ रहा है। पहले अमाउंट बनता था 11,760 रुपये बनता था, अब जाके अमाउंट वो 13,320 रुपये बन रहा है। मीन्स डिफरेंस कहाँ से आ रहा है भाई, इसी 5% से आ रहा है। तो बस यही कर लो, आपको डिफरेंस ही लेना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जितना डिफरेंट है, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो भाई 6×5 = 30। कहने का मतलब ये कि 30% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू इनका डिफरेंस होगा। समझ आया। और ये डिफरेंस कहाँ से आएगा, 11,320, इधर से कितना बचेगा, इधर से 240 बचेगा, तो 240 जब इसमें ऐड करोगे तो 560 ये हो जाएगा और 1,000 ये हो जाएगा, तो 1,560 हो गया। क्लियर है। अब ये 30 है, इसको काट पीट कर दो, देखो ये 0 1 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3×5 = 15, 3 दूनी 6। अब 1% है, तो जब 1% है तो इसको मीन्स डिवीजन में नीचे आएगा, तो ये 100 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 52 100 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। समझ आया कि नहीं आया। दूसरा तरीका, इसी को अगर आपको लेंदी करना है तो भाई क्या करोगे, जबरदस्ती मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसा भी हो ट्रिक से आप करो। कहने का मतलब ये कि 6 × R+5% ऑफ प्रिंसिपल माइनस 6 × R% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये क्या है, ये भाई SI है, ये क्या है SI है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि भाई ये SI है, ये SI है, SI मतलब ये 1 है और ये 2 केस मान लो, तो मैं अमाउंट्स का डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ, देखो समझाता हूँ। यहाँ पर समझो थोड़ा सा, पहले प्रिंसिपल प्लस SI बना, मान लो SI फर्स्ट बना, दूसरे वाले में मान लो कि प्रिंसिपल प्लस SI सेकेंड बना। तो भाई प्रिंसिपल जब मल्टीप्लाई करोगे तो P प्लस SI 1 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्रिंसिपल माइनस SI 2 हो गया। ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो कट गया, अल्टीमेटली डिफरेंस किसका बचा भाई, SI 1 और माइनस SI 2, यही तो डिफरेंस बचा। और यही डिफरेंस अमाउंट्स के डिफरेंस के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल कट जाएगा। तो डायरेक्ट ले लो, वही बात है कि मैं यहाँ पर भी जो चीज़ें समझा दिया हूँ, यहाँ पर भी वही चीज़ें समझा रहा हूँ, बस तरीका अलग अलग है। यहाँ पर ये है कि भाई डिफरेंस जहाँ से आ रहा बस उतना डिफरेंस ले लो। 5% बिकॉज बढ़ गया है, उसकी वजह से प्रिंसिपल यहाँ से अमाउंट से यहाँ पहुँच गया है। तो भाई जितना पहुँचा, क्यों पहुँचा, क्योंकि वो इंटरेस्ट ज़्यादा बन गया है। क्यों बना, क्योंकि 5% रेट बढ़ गया था, बस वही डिफरेंस ले लो यहाँ पर। ठीक है, ये शॉर्टकट में ये चीज़ें समझना आपको ज़रूरी है कि ये कैसे हो रहा, बिकॉज 5% बढ़ा है, उसी की वजह से तो भाई अमाउंट बढ़ रहा है। तो अमाउंट बढ़ा, अमाउंट तो बढ़ा नहीं, मतलब प्रिंसिपल तो बढ़ा नहीं, ब्याज ही बढ़ी है ना। तो ब्याज बढ़ी कहाँ से, क्योंकि ये 5% बढ़ गया है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया आपको।